मंगलदेव कटारिया द्वारा अपने जीवन पर सफलता के सूत्र बुक का विमोचन किया गया। अपने संपूर्ण जीवन पर आधारित हर अंश को श्री कटारिया ने 5 खंडों में वर्णित किया है। पहले खंड में जीवन का वृत्तांत है, दूसरे में जीवन का विश्लेषण, तीसरे में प्रशिष्ट कुटुंब व परिवार विवरण और अपने जीवन में भारत दर्शन यात्रा का वर्णन है। मधुर स्मृतियाँ का विवरण चौथे खंड में किया गया है और अनमोल वचन 5वें खंड में बुक में रचना की गई है। मंगलदेव कटारिया सेवानिवृत्त अपर मंडल रेल प्रबंधक पद से रिटायर्ड हैं। स्वयं द्वारा लिखी गई अपनी जीवनी बुक का उन्होंने निःशुल्क वितरण किया। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और अपने स्वयं से प्रेरणा से अगर उठने की कोई हिम्मत करता है और बढ़ना चाहता है तो उसको वो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। संस्कृत में हमने बचपन में पढ़ा था तो उद्मे ही सेदन्ति कारण इन मनोरथे न सुखद से परिश्रमती बुद्धि प्रकार। ये उद्यम करने से परिश्रम करने से किसी मंजिल को व्यक्ति चाहे तो प्राप्त कर सकता है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं कि उसके कदमों को रोक दे। कटारिया साहब ने ऊंची नीची पगडंडियों पर हिम्मत के साथ आगे बढ़ करके एक मिसाल पेश की और उस मंजिल पर पहुंचे जिससे आने वाली भावी पीढ़ियां और इनके समाज के लोग प्रेरणा। रिटायर होना एक दिमागी कंसेप्ट, बाकी रिटायर कभी नहीं होता। रिटायर होना मतलब नया अध्याय शुरू होना आपके जीवन में। आप क्या करते हैं, आप जीवन में आगे क्या करते, आपने ये जीवनी लिखी उसके अंदर कई अध्याय है। तो नौकरी करना, रिटायर करना एक अध्याय है, लेकिन उस अध्याय के आगे भी बहुत कुछ है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ, क्या है हमारा जीवन। अब लक्ष्य को लोग अपनी अपनी तरफ से परिभाषित करते हैं। कोई कहता है मैंने अपना बिजनेस बहुत बढ़ा लिया आगे, मैं सफल हो गया, मेरे बच्चों को पढ़ा दिया, वो सफल हो गए, मेरा पदोन्नति ले ली, वो सफल हो गया। लेकिन व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। हम या इस संसार में सब कुछ यही सीख लिया, हम कोई साथ लेके कुछ नहीं आए, लेकिन सार्थक जीवन क्या है, सक्सेस फुल लाइफ और सार्थक जीवन क्या है। सार्थक जीवन इज ए मीनिंगफुल लाइफ। व्हाट इज द मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ है कि व्हाट वी हैव डन फॉर अदर्स, ठीक, और हमारे जनरेशन को और हमारे आने वाले लोगों को हमने क्या दिया। आएगा जब जहाँ से कुछ न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। लेकिन इस कोरोना ने तो वो कफन भी छीन लिया। दुनिया कहती थी अरे बेटा होगा, वो होगा, अब बेटे तो दूर खड़े और वो पता नहीं किस जन्म के बेटे हमें कहाँ मोक्ष दे रहे हैं। खैर ये सब संसार का नियम है, चलता रहेगा। अब मैं पतिदेव को मैं लेके नहीं आई, ये तो बोल नहीं सकती थी। बात बोल सकते हैं। मेरा नाम नीता लोनीवाल है और आप मेरे बुआ जी मुखा जी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहती हूँ। सब बोल रहे हैं कि आदर्श, आप बोल रहे हैं बस मेरे ही आदर्श है, आप मेरे आदर्श है। मैं इनके जरिए जब मैं अनमैरिड थी, जब 12th क्लास में थी, उनके पास 2 महीने की आई थी रहने के लिए छुट्टियों में, तब से मैं इनके पदचिन्हों पर चल रही हूँ। इन्होंने मुझे लिखना सिखाया था कि रोज अपनी छोटी छोटी कोई बातें डायरी लिखना। मैं आज तक लिखती हूँ और आज तक लिखते लिखते मैं अब कविताएँ, कहानियाँ और सब कुछ लिखना है, शायरियाँ वगैरह सब लिखती हूँ, अखबारों में छपती है और मैं इनसे प्रेरित हूँ। ये सब मेरा इनकी आदर्श की वजह से, ये मेरा आदर्श है। थैंक यू आपको बीच तक इसलिए ला रही हूँ कि सब अच्छे से देख सके। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रामधन वर्मा है और रिटायर हुए मुझे 20 साल हो गए। सर्वप्रथम तो मैं विनम्र प्रभाव से कटारिया साहब को प्रणाम करता हूँ।
उपस्थित महिला शक्ति प्रबुद्ध जन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। कटारिया साहब तो मैं करीब 40 साल से जानता हूँ। आप जब बीकानेर में थे, मेरी पोस्टिंग भी बीकानेर से छान बीकानेर रहा। आपसे कई दफा मिला भी, आपको याद हो रामचंद्र वर्मा जो सदस्य को लेकर बात कर आया था। तो मैं बता रहा हूँ कि आपने जो कृत्य किया है, अनूठी पहल की है, जीवन की आत्मकथा को एक दर्पण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। अपने जीवन के सारे अनुभव को, जीवन में किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह जीवन की समस्याओं को समाधान निकाला, उन विषम परिस्थितियों को किस तरह से आपने पार किया, वो विषम परिस्थिति आज जैसी नहीं थी। वो समय अंग्रेजों का समय था, शासन दूसरों का था, या और कोई ऐसी गतिविधियां थी जो समाज के अंदर कुरीतियां पैदा कर रही, उनसे भी आपने लड़ा। कि मैं भी इनके समाज में, मेरे समाज के हैं, मेरी कई संस्थाएं हम जुड़े हुए हैं, प्रदेश के स्तर पर कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम कई शिक्षण से लेकर क्या सुनते हैं, कटारिया साहब समझ क्या समाधान है। आप बड़ी विनम्र और शालीनता और तत्संगत बातों से हमको प्रभावित करते हैं। ये भी मैं मेरे हमारा इनका जीवन का साथ पुराना है, सामान्य दृष्टि से भी और वैचारिक दृष्टि से भी कई चीजें हमसे कुछ। मैं कहता हूँ कि किसी भी समाज के अंदर ऐसे व्यक्तित्व कम पैदा होते हैं। ये हमारे समाज के सिर पर एक अनूठी पहल है। आज जो इनको सम्मान नहीं मिला, सम्मान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। सम्मान जो है न तो क्रय किया जाता है, न विक्रय किया जाता है, अर्जित किया जाता है। तो इन्होंने अर्जित किया है, इसके लिए आप इनको प्रणाम करता हूँ। मेरे से तो बुजुर्ग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण कार्य है पुस्तक का विमोचन, तो मैं मुख्य अतिथि तो हैं। और देखिए कितना महत्वपूर्ण पल है यह पल, किसी किसी के वैसा नहीं किताब इनको भी दे दीजिए, वैसा बिल्कुल। भाई साहब आप यदि भाभी जी को पुस्तक समर्पित कर दे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी। भाभी जी आप भाई साहब का से पुस्तक लीजिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी। ठीक है, जैसा अब मन तो बहुत हमारे टीचर ऐसी, और मैं इनकी बहू हूँ, तो मेरे ताऊ जी हैं, और मैं उनका तहे दिल से जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जीवन जीने के लिए टेक्स्ट बुक जारी करी है, मार्गदर्शिका जारी करी है, जिसके ऊपर हम चलने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे सर। तो मैं आप सभी को जो है ना इस पावन अवसर पे सबका धन्यवाद करती हूँ कि हम सबको यहाँ पर बुला करके उन्होंने एकत्रित किया और हमारे लिए सम्मान की बात है। धन्यवाद। अगर इनके जीवन का कोई एक लाइन में कहा जाए, साले का बहुत स्थान होता है, महत्वपूर्ण अर्थ होता है। नहीं होता। मैं भगवान से यही उम्मीद करूँगा कि ये हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे और लंबी उम्र रहे। मैं भारत विकास परिषद अम्बावाड़ी में वित्त सचिव हूँ और राजकीय सेवा में झालावाड़ में मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी छुट्टी थी, 2 दिन की, तो मैं आया हुआ था यहाँ और सौभाग्य से कटारिया जी का कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, तो मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। जैसा कि कटारिया जी बता रहे थे कि संकलन तो इनका बहुत पुराना है। मैं भी कम से कम 15 साल से कटारिया जी को जानता हूँ। इनके कमरे में जाकर के देखा तो एक एक मिनट का कोई भी पत्र इनके पास आया है या इनके यहाँ से गया है, उसकी कॉपी इनके पास डेट वाइज क्रम से जमी हुई मिलेगी।
तो ऐसी दुर्लभ लाइब्रेरी, हर तरह की पुस्तकें वहाँ पर प्राप्त है। लेकिन कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन जब तक नहीं होता है तब तक पुस्तक का रूप नहीं प्राप्त होता है। तो जैसा कि कह रहे थे कि इनके प्रपौत्र ने इनको प्रेरणा दी कि आप पुस्तक लिखें, और उसके बाद इन्होंने पुस्तक लिख करके इस कोरोना काल का सदुपयोग करते हुए हमारे समक्ष अपने अनुभवों को पिरोया। मन के ऊपर मुझे एक कथा याद आती है, उसको कह करके मैं अपने वचनों को विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ, गांव में बच्चियों की शादी जल्दी हो जाती है, तो एक बच्ची की शादी तय कर दी गई गांव के पार नदी के दूसरे गांव की ओर। बच्ची की शादी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन दोनों, उसकी जो सखी थी उसके साथ में बैठी हुई थी, तो एक ट्रक घर के सामने से रुई का भरा हुआ निकल के गया। तो उसने, जिसकी शादी होनी थी, अपनी सहेली से पूछी कि ये रुई का ट्रक कहाँ जा रहा है। तो उसने मजाक में कह दिया कि ये ट्रक तेरे ससुर जी ने मंगवाया है, शादी होगी ना, बहू आएगी घर में, क्या करेगी, काटेगी, पहले काटने का काम हुआ करता था, इसलिए मंगाया है। अब उसके दिमाग में वो बात ऐसी घर कर गई कि वो 2-3 तक सोचती रही और बीमार पड़ गई। उधर शादी की तैयारी हो रही है, इलाज शुरू हो गया। घर के आसपास के जो डॉक्टर वैद्य थे, दिखाया, नहीं हुआ इलाज। बाहर दिखाया, नहीं हुआ इलाज। महीना भर निकल गया, क्या करें। तो एक कोई पुराने नाड़ी वैद्य थे, उनको बुलवाया। वो मानसिक रूप से भी इलाज करते थे, वो सारा जानते थे। तो उन्होंने उसकी पूरी पहले पिछली कहानी को सुना कि भाई कब से बीमार पड़ी, क्यों बीमार पड़ी, क्या क्या हुआ, कब तक स्वस्थ थी, किसकी सगाई हो गई थी, तब तक तो स्वस्थ थी, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है इसको, और धीरे धीरे ये बीमार पड़ गई और कमजोर हो गई है। तो इसके यार दोस्त, सहेली, सखी, उनको बुलवाओ, उनसे बातचीत की। तो भाई एक दिन मैंने इसको ये बोल दिया कि एक वो ट्रक जा रहा है रुई का, वो तेरे ससुर जी ने मंगाया है और वो कटवाएंगे तेरे से। उस दिन के बाद से मैं देख रही हूँ कि ये बीमार पड़ती जा रही है। तो वो समझ गए थे कि इसके मन की बीमारी है और कोई बीमारी नहीं है। तो वैद्य जी ने कहा, अब मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करना। तो नदिया के दूर कोई, पहले वो बूढ़े होते थे ना, जहाँ कचरा डालते थे सब, उसमें आग लगवा दी और जोर जोर से धुआं उठने लगा। और वो सहेली वहाँ बैठी हुई थी, उससे पूछा ये आग कैसे लग रही है हमारे उस ससुराल की तरफ, कि वो जो ट्रक गया था ना रुई का, उसमें आग लग गई। आग लग गई, चलो कलेश कटा, समस्या खत्म हो गई। और उस दिन के बाद वो ठीक होने लग गई। अब आप, मैं आर्य सक्सेना, प्रांतीय अध्यक्ष, भारत विकास परिषद उत्तर पूर्व प्रांत। आज मैं आर्य सक्सेना, प्रांतीय अध्यक्ष, भारत विकास परिषद उत्तर पूर्व प्रांत, आज श्री मंगलदेव कटारिया जी के लिखी हुई पुस्तक सफलता के सूत्र के विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। श्री मंगलदेव जी कटारिया ने अपने जीवन के सफलतम समय को किस प्रकार परेशानियों से गुजरते हुए इस तरीके से संपादित किया, अपना जीवन इस तरह से चलाया कि वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। और उन्होंने अपनी इस सारी मेहनत को एक पुस्तक के रूप में लोगों के लिए समर्पित किया है, ताकि लोग इस पुस्तक को पढ़ें और सफलता प्राप्त करने के लिए विकट परिस्थितियों में किस तरह से संयम, साधना और कठोर परिश्रम से आगे बढ़ सकते हैं, उनका अनुसरण करें, सीखें। मैं श्री मंगलदेव जी कटारिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी पुस्तक दी है जिसको पढ़कर हमारे युवा वर्ग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। मैं युवा वर्ग के लिए, भविष्य के लिए, अपने देश के लिए सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। प्रभात कुमार गुप्ता, भारत विकास परिषद अम्बावाड़ी शाखा का मैं अध्यक्ष हूँ। भारत विकास परिषद से काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय पिता तुल्य श्री मंगलदेव जी कटारिया ने अपने जीवन की गाथा को इसमें उतारा है। आत्मकथा लिखना बहुत कठिन वर्क है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है।
जो जिंदगी में अच्छा हुआ वो तो हर कोई लिख देता है, इनके हाथों से कुछ बुरा हुआ या कुछ गलत भी हुआ वो भी लिखना पड़ता है। आत्मकथा लिखना कोई बच्चों का काम नहीं है, क्योंकि जिंदगी का पूरा आईना इसमें उतारना पड़ता है। और आत्मकथा जो लिखता है वो चाहता है कि उसकी किताब से, उसके विचारों से, उसके अनुभव से युवा पीढ़ी भी कुछ प्राप्त करे, जो अच्छा ही है। क्योंकि हम जब गुलाब को तोड़ते हैं तो कांटों से बचा के गुलाब को लाया जाता है। तो ऐसे ही इस किताब को पढ़ने से युवा पीढ़ी, मुझ जैसे, मेरे बच्चे और भी हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे। मैं इनके यहाँ जब भी जाता हूँ तो वो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, या तो मुझे दो जगह शांति मिली ज़िंदगी में, या तो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर मिली, या मंगलदेव कटारिया जी के लाइब्रेरी में मिली देखने पर। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद दे सकता हूँ, और तो मैं इनको क्या आशीर्वाद दूँ, उन पर छोटा हूँ, पता चल रहे हैं। धन्यवाद। मैं रणवीर सिंह त्यागी, प्रांतीय महासचिव, भारत विकास परिषद, राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत। आज यहाँ मंगलदेव कटारिया जी ने एक पुस्तक लिखी है, सफलता के सूत्र, उसके विमोचन पर यहाँ उपस्थित हूँ और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पुस्तक में माननीय कटारिया जी ने अपने अनुभवों को संकलित किया है कि जीवन में कष्ट आते रहते हैं, लेकिन उनका सामना करके हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, लेख भी बहुत अच्छे हैं, कलेवर बहुत ही आकर्षक है। मैं आशा करता हूँ कि ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों का, हमारी पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगी और इससे समाज को, देश को माननीय कटारिया जी के अनुभवों का लाभ मिलेगा। मंगलदेव कटारिया अपनी पुस्तक सफलता के सूत्र के विमोचन का आयोजन में अपने अतिथियों का स्वागत किया। किताब के बारे में थोड़ा कुछ मैंने लिखा। किताब लिखने की प्रेरणा भी मुझे मेरे परिवार द्वारा ही मिली, और मेरी लाइब्रेरी का भी उसका तोड़ जोड़ जो भी है रखा हुआ, उसको मैंने किताब में डालने की कोशिश की। आज इस सभा में अनेक महानुभावों ने मेरी पुस्तक के बारे में, मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा, जो मुझे जानते हैं। मैं यही आशा करता हूँ कि किताब का अध्ययन करने से मानव मात्र में जो आने वाली पीढ़ी है उसको ज्ञान प्राप्त करेगी और अपने अतीत के अंदर झांकेगी, क्योंकि मेरी किताब में मैंने अपने अतीत के बहुत से दृष्टांत दिए हुए हैं। धन्यवाद। बनी पार्क हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।